पुरातत्ववेत्ता किस तरह प्राचीन दृश्य को दोबारा बनाते हैं? आपके अवचेतन मन में मानव जाति के इतिहास की हर चीज की स्मृति होती है। प्राचीन खंडहरों और पूर्व संस्कृतियों के लोगों द्वारा छोड़ी गई असंख्य वस्तुओं का अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता अपने काम में काल्पनिक अनुभूति का बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं। उनका अवचेतन मन प्राचीन दृश्यों के पुनर्निर्माण में उनकी सहायता कर सकता है। मृत अतीत दोबारा सजीव बन सकता है। वैज्ञानिक इन प्राचीन इमारतों के टुकड़ों को देखता है और पूर्व सभ्यताओं के बर्तनों, मूर्तियों, औजारों तथा घरेलू सामानों का अध्ययन करता है। अपने शाश्वत मस्तिष्क के डाटा बैंक द्वारा वैज्ञानिक यह जानने में सक्षम होता है कि ये वस्तु कब, कैसे और क्यों बनाई गई। वैज्ञानिक की पैनी एकाग्रता और अनुशासित कल्पना अवचेतन मन की निहित शक्तियों को जगा देती है। यह उसे प्राचीन स्तंभों पर छत की कल्पना करने में समर्थ बनाती है और इमारत के चारों तरफ बगीचे, तालाब तथा फव्वारों की कल्पना करने में भी। कंकाल पर आंखें, नसों और मांसपेशियों का लबादा डाल दिया जाता है। कंकाल पर आंखें, नसों और मांसपेशियों का लबादा डाल दिया जाता है और वे एक बार फिर बोल तथा चल सकते हैं। मृत अतीत जीवंत वर्तमान बन जाता है और हम पाते हैं कि मस्तिष्क में समय या स्थान की कोई दूरी नहीं होती। अनुशासित, नियंत्रित और निर्देशित कल्पना से आप हर युग के सबसे महान वैज्ञानिकों और प्रेरित चिंतकों के साथी बन सकते हैं।
अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन कैसे पाएं? जब आपको कोई मुश्किल निर्णय लेना हो या जब आप अपनी समस्या का समाधान नहीं देख पा रहे हो, तो तत्काल इसके बारे में संरचनात्मक सोचने लगें। अगर आप भयभीत और चिंतित रहेंगे, तो आप सचमुच सोच नहीं पाएंगे। सच्ची सोच सच्ची सोच डर से मुक्त होती है। यहाँ पर एक आसान तकनीक दी जा रही है, जिसके द्वारा आप किसी भी विषय पर मार्गदर्शन पा सकते हैं। मस्तिष्क को शांत कर लें और शरीर को स्थिर कर लें। शरीर को आराम से रहने को कहें। इसे आपका आदेश मानना पड़ेगा। इसकी कोई इच्छा, पहल या आत्म चेतना नहीं होती। आपका शरीर सिर्फ एक भावनात्मक डिस्क है, जो आपके विश्वास और और तस्वीरों का रिकॉर्ड रखती है। अपने ध्यान को गतिशील कर लें। अपने विचार समस्या के समाधान पर केंद्रित कर लें। इससे अपने चेतन मन से सुलझाने की कोशिश करें। सोचें कि आप आदर्श समाधान की किस तरह खुशी जाहिर करेंगे। अगर आपको आदर्श जवाब इसी समय मिल जाए, तो कल्पना करें कि आपको कैसा लगेगा। अपने मस्तिष्क को खुशी और संतुष्टि के एक मूड से स्थिर तरीके से खुलने दें और फिर सो जाएं। जगने पर आपको जवाब नहीं मिले, तो किसी दूसरे काम में जुट जाएं। संभव है किसी दूसरे काम में व्यस्त रहने पर जवाब खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाएंगे। अवचेतन मन से मार्गदर्शन पाने में सबसे आसान तरीका ही सबसे अच्छा है। इसका उदाहरण देखें। एक बार मेरी कीमती अंगूठी खो गई, जो पारिवारिक निशानी थी। मैंने हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मैं इस नुकसान से चिंतित और दुखी था। उस रात मैंने अपने अवचेतन मन से उसी तरह बात की, जिस तरह मैं किसी और से बात करता हूँ। सोने से पहले मैंने इससे कहा, तुम जानते हो कि वह अंगूठी कहाँ है, और तुम मुझे बताओगे कि वह कहाँ है। सुबह अचानक इन शब्दों की गूंज के साथ जगा, रॉबर्ट से पूछो। यह मुझे बहुत अजीब लगा। मैं जिस रॉबर्ट को जानता था, वह मेरे पड़ोसी का 9 साल का बेटा था। उसे मेरी अंगूठी के बारे में भला क्या और क्यों पता होगा। बहरहाल मैंने अपने अवचेतन मन की आंतरिक आवाज़ का पालन किया। मैंने रॉबर्ट को उसके आंगन में देखा और मैंने उससे अंगूठी के बारे में बताया। मैंने पूछा कि तुम्हें ऐसी अंगूठी देखी तो नहीं। उसने जवाब दिया, ज़रूर। दरअसल वह कल मुझे लुपा छिपी खेलते समय झाड़ी में मिली थी। मुझे नहीं पता था कि यह किसकी है, इसलिए मैं अंदर ले गया और अपनी डेस्क पर रख दी। मैं इसके बारे में साइन बोर्ड लिख कर लगाना चाहता था, लेकिन भूल गया। अवचेतन मन आपको हमेशा जवाब देगा, बशर्ते आप इस पर भरोसा पूरा है। उसके अवचेतन मन ने उसको पिता की वसीयत की जगह बता दी। ह्यूगो आर नामक युवक एक लॉस एंजलिस में मेरे भाषण सुने। उसने मुझे अवचेतन मन की शक्ति के बारे में अपना अनुभव बताया। उसके पिता का अचानक देहांत हो गया और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी। बहरहाल उसकी बहन ने उसे बताया कि उसके पिता ने अब एक बार अपनी वसीयत बनाने का जिक्र किया था और उसे बताया था कि उन्होंने सबसे न्यायपूर्ण बंटवारा किया है। ह्यूगो कह रहा था कि अगर उसके पिता की वसीयत नहीं मिली, तो जायदाद राज्य निगम के आधार पर बटेगी और शायद उसके पिता की इच्छाओं के अनुरूप नहीं होगा। इसके अलावा कानूनी फीस में ज़्यादातर जायदाद चली जाएगी। उसने और उसकी बहन ने हर जगह तलाश की, लेकिन उन्हें वसीयत कहीं नहीं मिली। हताश होकर वे सोचने लगे कि वसीयत है भी या नहीं। तभी ह्यूगो को अवचेतन मन के प्रयोग के बारे में सीखी बातें याद आईं। सोने से पहले उसने अपने अवचेतन मन से कहा कि मैं इस आग्रह को अपने अवचेतन मन के हवाले करता हूँ। मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरे पिता की वसीयत कहाँ है और यह मुझे जगह बता रहा है। फिर उसने अपने आग्रह को सारांश में कहा, जवाब दो। उसने इसे बार बार लोरी की तरह दोहराया, वह जवाब दो शब्द के साथ सोने गया। अगली सुबह जब वह जागा, तो उसके मन में प्रबल इच्छा जगी कि वह लॉस एंजलिस के केंद्र में एक बैंक में जाए। इससे वह हैरान हो गया कि क्या उसके पिता ने कभी इस बैंक का जिक्र किया था।
क्या उसने अपने पिता की डाक में इस बैंक का पत्र देखा था? क्या वह नहीं जानता, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि अवचेतन द्वारा इस संकेत की जांच करनी थी। वह सुबह बैंक गया। अंत में एक बैंक के अफसर ने उन्हें इस बात की पुष्टि की कि बैंक में उसके स्वर्गीय पिता के नाम पर एक लॉकर था। जब उस लॉकर को खोला गया तो अंदर वसीयत मिली। जब आप सोने जाते हैं तो आपका विचार आपके भीतर निहित शक्तियों को जगा देता है। आपके विचार आपके भीतर की निहित शक्तियों को जगा देता है। मान लें आप सोच रहे हैं कि क्या आपको अपना मकान बेच देना चाहिए, कोई शेयर खरीद लेना चाहिए, किसी पार्टनरशिप को तोड़ देना चाहिए, न्यूयॉर्क जाकर बसना चाहिए, या फिर लॉस एंजल्स में ही रहना चाहिए, वर्तमान अनुबंध को ख़त्म कर देना चाहिए, या नया अनुबंध कर लेना चाहिए। ऐसी उलझन हो तो यह करें, शांति से अपनी कुर्सी या ऑफिस की डेस्क पर बैठ जाएं। याद रखें, यह क्रिया और प्रतिक्रिया का शाश्वत नियम है। क्रिया आपका विचार है, इस पर अब आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है और यह इसकी प्रकृति का जवाब देता है, पुरस्कार देता है, लौटाता है। यह अनुरूपता के नियम का पालन करता है। यह विचार के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आप सही कर्म पर मनन करते हैं तो आपको अपने भीतर ऐसी प्रतिक्रिया महसूस होगा जो आपके अवचेतन मन का मार्गदर्शन या जवाब होगी। मार्गदर्शन चाहते समय आप शांति से सिर्फ सही कर्म के बारे में सोचें। इसका मतलब आप अपने अवचेतन मन में रहने वाली असीमित बुद्धिमत्ता का उस बिंदु तक प्रयोग करें जहाँ ये आपका प्रयोग शुरू कर दे। उसके बाद आपके कार्य की दिशा आपके कल्पनावादी ज्ञान द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होगी, जो सब कुछ जानता है और सर्वशक्तिमान है। आपका निर्णय सही होगा, सही काम ही होगा, क्योंकि सही काम करने के लिए आप पर अवचेतन मन का दबाव है। मैं दबाव शब्द का प्रयोग करता हूँ क्योंकि दबाव ही अवचेतन मन का नियम है। मार्गदर्शन का रहस्य, मार्गदर्शन या सही कर्म का रहस्य मानसिक रूप से खुद को सही जवाब के प्रति निष्ठावान बनाना है। इसमें बोला है मार्गदर्शन का रहस्य, मार्गदर्शन या सही कर्म का रहस्य मानसिक रूप से खुद को सही जवाब के प्रति निष्ठावान बनाना है, जब तक कि आपको अपने भीतर इसकी प्रतिक्रिया नहीं मिल जाए। प्रतिक्रिया एक भावना है, एक आंतरिक एहसास है, एक सतत संकेत है। जब तक आपको अपने भीतर की इसकी प्रतिक्रिया नहीं मिल जाए। प्रतिक्रिया एक भावना है, एक आंतरिक एहसास है, एक सतत संकेत है। इसके द्वारा आप जान जाते हैं कि आपको जवाब मिल गया है। जब आपने शक्ति को उस बिंदु तक प्रयोग कर लिया, अब यह आपका प्रयोग करने लगी है। अपने भीतर की वस्तुनिष्ठ बुद्धिमत्ता के मार्गदर्शन में काम करते समय असफल नहीं हो सकते, एक भी गलत कदम नहीं उठा सकते। आप पाएंगे कि आपके सभी काम खुशी भरे होंगे और रास्ते भर शांति मिलेगी।
आप पाएंगे कि आपको सभी काम खुद आपके सभी काम याद रखेंगे। चेतन मन की मदद और चेतन मन ने सभी महान वैज्ञानिक को अद्भुत सफलता और उपलब्धियां प्रदान की हैं। किसी जटिल समस्या के समाधान की तरफ ध्यान और एकाग्रता देकर आपका अवचेतन मन सभी आवश्यक जानकारी इकट्ठा करता है और फिर इसे सुलझाकर चेतन मन को सौंप देता है।